64 का प्रातः क्लास तीसरे पेज में बात चल रही थी। जो बाप आकर के स्वर्ग का मालिक बनाते हैं और भारत में ही आते हैं, वो कब आते हैं ये कोई भी नहीं जानते। शिव और शंकर को मिलाकर कहानियां बनाई दी है। और कोई देवता को भगवान के साथ मिलाकर कहानी नहीं बनाई है। एक शंकर ही देवता ऐसा है जिसको शिव के साथ मिलाकर के कहानियां बनाई हुई है और नाम रख दिया है शिव शंकर भोलेनाथ। ये कथा कहानियां कहाँ की यादगार हुई? संगम युग की यादगार है। और किसी देवता को शिव के साथ मिलाकर एक नहीं किया है। माना एक ही है जिसने अपने अस्तित्व को शिव के साथ तादात्म्य कर लिया है, एक कर लिया है, बाप समान बना लिया है। जो पहला नंबर सो अर्जुन कहा जाता है। और आत्माएं भी नंबरवार ऐसी हैं जो निराकारी स्टेज में टिकेंगी, टिकती है। लेकिन अव्वल नंबर में जो इस मनुष्य सृष्टि का बीज है, बाप है, वो पहले पहले उस स्थिति को प्राप्त करता है। तो उसी का नाम गाया जाता है। शिव पुराण भी बना हुआ है। कहते हैं गीता कृष्ण ने गाई, अब गीता अगर कृष्ण ने गाई तो शिव पुराण इतना बड़ा क्यों बना दिया है? वास्तव में गीता कृष्ण ने नहीं गाई, नॉलेज तो गीता में है। जो नॉलेज गीता में है वो नॉलेज और किसी ग्रंथ में नहीं है। और वो ज्ञान का गीत सिवाय शिव बाप के कृष्ण बच्चा नहीं गा सकता। भगवान वाच्य है, मन मना भव। कृष्ण ये नहीं कह सकता कि मन मना भव। ये अक्षर गीता के बिना दूसरे किसी शास्त्र में नहीं हो सकते। कौन से अक्षर? मन मना भव मध्याजी, मेरे मन में समा जा। जो मेरे मन में संकल्प हैं उन संकल्पों में समा जा, तिरोहित हो जा। गाया भी जाता है सर्वशास्त्रमणि शिरोमणि गीता। शास्त्र तो ढेर के ढेर है, लेकिन उन सब शास्त्रों में शिरोमणि गीता गाई हुई है और भगवत गीता गाई जाती है। माना भगवान ने गाई हुई है। भगवान का गाया हुआ एक ही शास्त्र है, लेकिन मनुष्यों ने संस्कृति में बनाई हुई है। तो भगवान ने क्या आकर के संस्कृत में गीता गाई? नहीं, संस्कृत कभी भाषा नहीं बनी जन सामान्य की।
वो तो विद्वान आचार्यों ने संस्कृत को तैयार किया है और संस्कृत में बनाया है। दूसरी दूसरी भाषाएं जो थी वो प्रचलित थी, उनका संस्कृत रूप दे दिया, सुधरा हुआ रूप बना दिया। आज भी दुनिया के किसी हिस्से में संस्कृत नहीं बोली जाती। वास्तव में श्रीमत तो है भगवान की, क्योंकि भगवान ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। ये बातें कोई भी साधु संत आदि नहीं जानते कि दुनिया में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कौन है। भगवान को तो समझ लेते हैं निराकार, निराकार है तो निराकारी दुनिया का वासी होगा, तो श्रेष्ठ और निष्कृष्ट का सवाल ही नहीं होता। वो निराकार इस साकार सृष्टि पर आता है और आकर के मनुष्यों को नंबरवार देवता बनाता है। देवताएं भी नंबरवार बनते हैं। जब नंबर हैं देवताओं के कि 33 करोड़ देवताएं, तो वो नंबरवार भी होंगे। तो उनमें जो महादेव गाया जाता है, देव देव महादेव कहते हैं, ब्रह्मा देव, विष्णु देव और शंकर देव। शंकर को कहते हैं महादेव। उस महादेव में ही आकर के वो महान से महान कार्य करके जाता है। ये बातें कोई साधु संत आदि तो जानते नहीं है। वो तो शिव शंकर को मिला के एक कर देते हैं। क्या समझते हैं? जो शिव है वो ही शंकर है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। शिव की आत्मा और शंकर की आत्मा अलग अलग आत्माएं हैं। दोनों को मिलाकर के एक सदा काल के लिए किया नहीं जा सकता। हाँ, उस नर से नारायण बनने वाले ने कभी ऐसा पुरुषार्थ किया है कि अपने अस्तित्व को पूरा ही शिव में तिरोहित कर दिया, समा दिया, जिसको शास्त्रों में विद्वान आचार्यों ने ये मान्यता मान ली कि आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। अब लीन होने की बात नहीं है, ये तो मनुष्य आत्माएं लव में लीन होती हैं, स्नेह में, प्यार में लीन होती है। वो प्यार भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होता है। सबका एक जैसा प्यार निभाने वाला नहीं होता है। तो जो भी साधु संत आदि हैं वो सब भक्ति मार्ग के हैं। साधु है साधना करने वाले, काहे की साधना करने वाले? इंद्रियों को साधते हैं। इंद्रियों को साधना करने वाला माना साधु, साधक। भगवान को तो इंद्रियों की साधना करने की दरकार नहीं, वो तो है ही एवर प्योर। जो एवर प्योर है वो इंद्रियों को क्या साधेगा? उसके लिए तो सदैव इंद्रियां अपने कंट्रोल में है ही हैं, और उसका अपनी इंद्रियां होती भी नहीं है। वो तो प्रवेश करता है। तो जिसमें प्रवेश करता है और जो ज्ञान को पहले पहले सुनता है, समझता है, दूसरों को समझाता है और उस ज्ञान को धारण भी करता है, वो ही अव्वल नंबर अल्लाह का रूप गाया जाता है। इसलिए उन्होंने कहानी बना दी, अल्लाह अव्वल दीन की कहानी। अल्लाह ने अव्वल नंबर दीन, दीन माने धर्म, स्थापन किया। अव्वल नंबर धर्म कौन सा है?
आदि सनातन देवी देवता धर्म ही अव्वल नंबर धर्म है। तो जो साधना करने वाले हैं उनमें सदगति देने का ज्ञान नहीं हो सकता। सदगति देने का ज्ञान उसमें ही हो सकता है जो इंद्रियों को साधना करना सिखाता है। वो गुरु लोग अपनी इंद्रियों को भी नहीं साध पाते और दूसरों को भी साधना करना नहीं सिखा सकते। उनमें सदगति का ज्ञान कैसे हो सकता है? साधना भी सब एक ही करते हैं। बुद्धि में आता है कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, उनकी बुद्धि में इतना आता है क्या कि ब्रह्म महतत्व में लीन हो जाएंगे। वो तो दुनिया की सन्यासी हुए। ब्राह्मणों की जो ब्राह्मणों की दुनिया के सन्यासी हैं उनकी बुद्धि में क्या आता है? उनकी बुद्धि में आता है कि हम ब्रह्मा में लीन हो जाएंगे। अब न कोई ब्रह्म में लीन हो सकता न ब्रह्मा में लीन हो सकता। ब्रह्म महतत्व है और ब्रह्मा भी जिसमें सुप्रीम सोल शिव प्रवेश करके सिर्फ आकर के सुनाता है, समझाता नहीं है, सुनाता है। गीता ज्ञान सुनाता है। वो गीता ज्ञान कहो, वेदवाणी कहो, वो वेदवाणी आकर के सुनाता है। लेकिन उस वेदवाणी को समझने का साहस किसी में नहीं हो पाता। उस वेदवाणी के रहस्य को, उसके सार को, उसके तंत्र को समझना वो सिर्फ एक की ही बात है। किसकी? जो ऊंच से ऊंच पार्टधारी है मनुष्य सृष्टि का, वो है हीरो पार्टधारी। सारी ही वाणियां उस एक के लिए चलती हैं, ब्रह्मा के लिए भी नहीं चलती। इसलिए मुरली में क्या बोला? मैं तुमको सुनाता हूँ, ये ब्रह्मा बीच में सुन लेता है। इसका मतलब ब्रह्मा के धारण करने की बात नहीं है, क्योंकि वो समझता ही नहीं है। इसलिए ब्रह्मा को बेबी बुद्धि कहते हैं। बेबी माना बच्चा, बच्चा बुद्धि। तो बच्चा बुद्धि जब समझता ही नहीं है तो उस कार्य को पूरा कैसे करेगा? इसलिए मैं तुम बच्चों को सुनाता हूँ। तुम बच्चों में भी एक समझता तो है पूरा। क्या मुख्य बात क्या है? समझ लेना। पूरा समझता तो है, लेकिन क्या नहीं करता? प्रैक्टिकल में पूरा कार्य संपन्न नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है, एक का ज्ञान नहीं है। साधु संत तो निवृत्ति मार्ग वाले होते हैं। जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं वो विकारों पर विजय प्राप्त करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो अधूरे हैं। प्रवृत्ति मार्ग होता है दो से। अकेला कोई कहे कि मैंने विकारों पर जीत पा ली, ये तो झूठी बात हो गई। दो चाहिए। सृष्टि एक से चलती है या दो से चलती है? सृष्टि दो से चलती है। स्त्री रूप भी चाहिए और पुरुष रूप भी चाहिए। अगर कोई दुनिया ऐसी हो जहाँ सब पुरुष ही पुरुष हो, स्त्रियां कोई हो ही नहीं, तो 5 विकार होंगे? तो 5 विकार ही नहीं होंगे। रावण का रूप भी बनाते हैं तो बाप समझाते हैं उसमें भी 5 विकार पुरुष मुख और 5 स्त्री मुख है। 5 है साकारी रूप और 5 है निराकारी रूप। जो साकारी रूप है वो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश के रूप है, और जो निराकारी रूप है वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकारी रूप है। निराकारी पुरुष होता है
आत्मा निराकार है और शरीर साकार है। तो शरीर सुप्रीम सोल को नहीं है, वो हुआ 100% आत्मा। कौन? सुप्रीम सोल शिव। आत्मा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग है। आत्मा जब आत्म की स्थिति में है तो पुरुष रूप है, और जब देहभान में आती है तो स्त्री भी बनती है और पुरुष भी बनती है। तो विकारों पर विजय पाने वाली बात जो है वो दो से बनती है, अकेले से नहीं बनती है। तो बुद्धि में आता है कि ब्रह्म में लीन होने वाली बात नहीं है, वो तो रंग रास्ता अपनाते हैं। न ब्रह्म में कोई लीन होता है और न ब्रह्मा में कोई लीन होता है। शिव में अल्पकाल के लिए लीन होने वाली आत्मा वो सिर्फ एक है। जैसे कोई दौड़ होती है ना, तो दौड़ में दौड़ते हैं और डहिया छू के वापस आ जाते हैं। तो ऐसे ही वो एक आत्मा है जो पुरुषार्थ की दौड़ में आगे जाकर के नंबर ले लेती है और शिव समान बन जाती है। तो वो साधु संत उसी प्रजापिता को फॉलो करते हैं। क्या कहते हैं? आत्मा सो परमात्मा। अब हर आत्मा परमात्मा बनती है क्या? नहीं, एक ही आत्मा है जो परमात्मा का स्वरूप अल्पकाल के लिए प्राप्त करती है, सदा काल के लिए वो भी परमात्मा नहीं हो सकती। षष्ठी चक्र का तो ज्ञान उनमें बिल्कुल है ही नहीं। किनमें? साधु संत महात्माओं में। फिर वो कथा कैसे सुनावेंगे? जो भी कथा सुनावेंगे तो झूठी कथा सुनावेंगे। साधु संत महात्माओं ने ही ये सत्यनारायण की कथा बनाई, तो झूठी बनाई या सच्ची बनाई? बाप कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती तो फिर एक कैसे लीन हो जाता है? सदा काल के लिए कोई लीन नहीं हो सकता, लेकिन अल्प काल के लिए कोई लीन होने की जो कथा है वो लोग सुनाई देते हैं। आत्मा का विनाश तो नहीं होता है। क्या? वो कहते हैं कि आत्मा चुल्लू है, चुल्लू पानी है, और परमात्मा सागर है। चुल्लू पानी सागर में मिक्स हो गया तो आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। अच्छा, जो चुल्लू पानी सागर में मिक्स हो गया वो फिर वापस आवेगा क्या? वो पानी तो वापस नहीं आ सकता, क्योंकि वो सारे में ही मिक्स हो गया। तो वो बात नहीं है। आत्मा का तो अलग अस्तित्व है, लेकिन अभ्यास के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा आत्मा कुछ समय के लिए निराकारी स्टेज को धारण कर सकती है। आत्मा विनाशी नहीं होती है। अगर आत्मा परमात्मा में हमेशा के लिए लीन हो जाए, चुल्लू भर पानी सागर में हमेशा के लिए मिक्स हो गया, तो वो वापस नहीं आ सकता। जैसे उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया, तो आत्मा विनाशी हुई या अविनाशी हुई? तो विनाश हो गया। आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा ज्योति बिंदु ऐसी है जिसमें जन्म जन्मांतर के संस्कार समाये हुए हैं। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। पहले पहले ये भी बताना चाहिए, हम कहते हैं 10 वर्षों के अंदर नई श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन हो जाएगी। क्या टाइम लिमिट बता दो? अच्छा, वो 10 वर्षों का टाइम लिमिट तो पूरा हो गया, खत्म हो गया। जिस समय के लिए 10 वर्ष बोला गया वो तो सन 76 पूरा हुआ। अब क्या करें?
अब वो टाइम लिमिट कैसे बताए? अब वो टाइम लिमिट कहाँ गई? पहले पहले ये बताना चाहिए। हम कहते हैं 10 वर्षों के अंदर नई श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन हो जाएगी। तो स्थापन हो जाएगी तो स्थापन हुई क्या? माना ये फाउंडेशन की बात है। किसी की बुद्धि में, मन बुद्धि क्षेत्र में ये फाउंडेशन पड़ गया। क्या क्या फाउंडेशन पड़ गया? कि ये पुरानी दुनिया खलास, आप मुए मर गई दुनिया। इस दुनिया से अब हमको कुछ लेना देना नहीं है। हमारे लिए दुनिया हुई हुई न हुई बराबर, देखते हुए न देखना है, इस दुनिया की बातें सुनते हुए नहीं सुनना है। तो बेहद की बात थी। और जिनकी बुद्धि हद में लगी रहती है उन्होंने क्या समझ लिया कि जो हद की 500-700 करोड़ की दुनिया है वो इतनी बड़ी दुनिया 10 वर्ष के अंदर खलास हो जाएगी। अरे 10 वर्ष के अंदर खलास हो जाएगी तो इतनी दुनिया को संदेश कैसे मिलेगा? संदेश ही नहीं मिलेगा तो उन आत्माओं का कल्याण भी नहीं हो सकता। अभी देखो है भ्रष्टाचारी दुनिया। क्या अभी है भ्रष्टाचारी दुनिया? माने कब की बात? सन 67 में मुरली चली, उस समय बोला अभी है भ्रष्टाचारी दुनिया, और 10 वर्ष के बाद होगी भ्रष्टाचारी दुनिया। कहाँ है भ्रष्टाचारी दुनिया? हाँ, एक में 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं वो सब एक बीज में समाये। ना हम तेसु ते मय। संस्कृत गीता में भी क्या कहा है? मैं उनमें व्यापक नहीं हूँ 500-700 करोड़ पत्तों में। वो 500-700 करोड़ पत्ते सब मेरे में व्यापक है। तो किसके लिए बोला? सुप्रीम सोल के लिए नहीं बोला। वो सुप्रीम सोल जब साकार में, जिस साकार में प्रवेश करता है उसके लिए बोला। क्या बोला? कि मैं उनमें व्यापक नहीं हूँ। लोग जो कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, ये झूठी बात है। लेकिन वो सब पत्ते मुझ बीज में समाये हुए, ये बात सत्य है। माना 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के अंदर जो भी स्वभाव संस्कार भरे हुए हैं, अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे, वो सारे संस्कार मुझ बीज रूप आत्मा में समाये हुए। सर, बिगड़ी हुई दुनिया को गिराने के निमित्त कौन बनता है? और जो सुधरी हुई दुनिया होती है त्रेता के अंत तक, उसको नीचे गिराने के निमित्त कौन बनता है? एक के नीचे गिरने से सब नीचे गिर जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। लेकिन ये बीज 2 दल वाला है। प्रवृत्ति मार्ग का दल है, प्रवृत्ति मार्ग का बीज है, निवृत्ति मार्ग का बीज नहीं है। कोई कोई बीज ऐसे होते हैं, सन्यासी होते हैं अकेले, बीज भी तो ऐसे होते हैं। और कोई बीज ऐसे होते हैं 2 दल वाले होते हैं। तो मैं बीज हूँ इस सारी सृष्टि का। इस सारी सृष्टि का जो बीज है वो कौन हुआ? फिर प्रजापिता, ब्रह्मा नहीं। उसमें ब्रह्मा शब्द नहीं लगना चाहिए, प्रजापिता ब्रह्मा। अभी है भ्रष्टाचारी दुनिया। श्रेष्ठाचारी दुनिया में कितने कम मनुष्य होंगे? क्या कहा? अभी है भ्रष्टाचारी दुनिया, मैंने सन 67 की बात बताई। और श्रेष्ठाचारी दुनिया होगी कब? 76 में। तो 77 में होंगे संपूर्णता वर्ष मनाया गया। संपूर्णता वर्ष मनाया गया का मतलब क्या हुआ? कि कोई एक आत्मा की मन बुद्धि रूपी आत्मा संपन्न स्टेज को प्राप्त कर गई। अच्छा, प्राप्त कर गई तो वापस चली जानी चाहिए। फिर इस दुनिया में नाक क्यों रगड़ रही है?
हाँ? हाँ, वो तो प्रवृत्ति मार्ग का मणका है ना। जो प्रवृत्ति मार्ग वाले होते हैं वो सन्यासियों की तरह छोड़ करके भागने वाले नहीं होते हैं। वो बच्चों को साथ लेकर के जाएगा, अकेला जाने वाला नहीं है। तो श्रेष्ठाचारी दुनिया में कितने कम मनुष्य होंगे। तो श्रेष्ठाचारी दुनिया जो बनती है उसमें एक ही होता है या ज्यादा होते हैं? ज्यादा होते हैं। कितने होते हैं? 9 लाख होते हैं। अरे ये तो 10 वर्ष के अंदर बोल दिया। यहाँ 10 वर्ष में पुरानी दुनिया खलास, नई दुनिया स्थापन हो जाएगी। भ्रष्टाचारी दुनिया खलास हो जाएगी, श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन हो जाएगी। इसके लिए एक तो निवृत्ति मार्ग वाला हो गया। इसलिए बोला इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। 66 में बोला गया। तो 66 से हम उल्टा चक्कर अगर घुमाएं और उल्टा चक्कर पूरा न करें, 10 वर्ष कम जहाँ पर होता है वहीं पर रुक जाए, तो कौन सा सन आता है? 76 आता है। तो 76 में कोई 2 आत्मा ऐसी है क्या जो मानसिक और बौद्धिक दृष्टि से और शारीरिक रूप से उनमें एक पवित्रता की स्टेज प्राप्त करता है, पवित्र है, और दूसरा ज्ञान की दृष्टि से परिपक्व। ज्ञान में कोई त्रुटि नहीं होती। तो बुद्धि के आधार पर और शरीर के आधार पर पवित्रता को पूरा पालन करने वाली बनती है। तो श्रेष्ठाचारी दुनिया 2 से बनती है। शुरुआत कहाँ से हुई? 2 से। और उन 2 को कंप्लीट बनने में कितना टाइम लगता है? 30-33 साल नहीं। तब तक कंप्लीट नहीं बनती है जब तक दूसरा मणका जो रुद्रमाला के अलावा विजयमाला का मुख्य मणका है वो स्टेज पर प्रत्यक्ष न हो जाए। अभी तो कितने ढेर मनुष्य हैं, उनके लिए विनाश सामने खड़ा है। जितने ढेर मनुष्य है उनके लिए विनाश सामने खड़ा है। अच्छा, विनाश सामने खड़ा है, किस दुनिया की बात बताई है? अब वो कौन सी दुनिया है? वो तो बाहर की दुनिया वाले भी नहीं पहचानते। हाँ, वो ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे बहुत हैं जो भले बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मना लिया गया, संपूर्णता वर्ष भी मना लिया गया, लेकिन उस बाप को पहचानते नहीं है। तो जो ढेर मनुष्य हैं उनके सामने विनाश खड़ा हुआ है। अरे सामने विनाश खड़ा हुआ है, तो जिनके सामने विनाश खड़ा हुआ हो, मारकाट हो रही हो, तो वो ढोल मजीरा बजाएंगे, गीत गाएंगे। लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में क्या होता है? गीत गा रहे हैं, ढोल मजीरा बजा रहे हैं, रोज रोज नए नए उत्सव करते रहते हैं। एक तरफ मुरली कहती है विनाश सामने खड़ा है, और दूसरी तरफ दुनिया ये देखती है ढोल मजीरा बजा रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं। तो उनकी बुद्धि में निश्चय बैठेगा कि विनाश सामने खड़ा है? नहीं। फिर किसकी बुद्धि में बैठा? एक की बुद्धि में बैठा कि ये सब विनाश काले विपरीत बुद्धि 10 वर्ष के अंदर विनश्यंती हुए पड़े। इस भावी को कोई टाल नहीं सकता। ये अवश्यम भावी है। सीढ़ी के चित्र में दिया हुआ है क्या? 40 वर्ष पुरुषोत्तम संगम युग। तो 40 वर्ष का संगम युग कब पूरा होता है? 76 में पूरा हो गया। पुरुषोत्तम संगम युग पूरा होता है तो एक की बुद्धि में स्पष्ट नजारा सामने आ जाता है।
जिसको कहते हैं तीरी पे बहस लाता हूँ। तीरी माना हथेली, माना ये बुद्ध रूपी हथेली है। इस बुद्ध रूपी हथेली में नई दुनिया की सारी प्लानिंग लेकर के आ जाते हैं। बाप राजयोग सिखा रहे हैं। वर्षा बाप से मिलता है, सरस्वती की वाणी में ही बोलते हैं क्या, वर्षा बाप से मिलता है। लेकिन सुनने वालों की बुद्धि में बैठता क्यों नहीं? वो ब्रह्मा को बाप समझते हैं। अरे ब्रह्मा का अर्थ क्या है? शब्द का अर्थ होता होगा ना। ब्रह्मा का अर्थ बड़ी माँ है, ये भी उनकी बुद्धि में बैठा ही नहीं, जाना ही नहीं। क्यों? क्योंकि तन पुरुष का था। तन पुरुष का था तो उन्होंने समझ लिया ये अम्मा हमेशा के लिए कैसे हो सकती है, ये तो हमारा बाप है। वर्षा बाप से मिलता है, मांगते हैं बाप से। बच्चे किससे मांगते हैं वर्षा? बाप से वर्षा मांगते हैं। जो आसुरी बच्चे हैं वो सिर्फ मांगते ही नहीं है, जबरदस्ती छीन भी लेते हैं, मारकाट भी मचा देते हैं, जेल में भी डाल देते हैं। कंस ने क्या किया? अपने बाप को जेल में डाल दिया। औरंगजेब ने क्या किया? अपने बाप को जेल में डाल दिया। बाकी जो अच्छे बच्चे होते हैं वो जोर जबरदस्ती नहीं करते, मांगते तो हैं क्या, हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दे दो, लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं करते। कोई को धन जास्ती होगा, बच्चा होगा, कहेंगे भगवान ने दिया है। धन भी जास्ती है, बच्चा पैदा हुआ तो क्या कहते हैं? हमें धन भगवान ने दिया, हमें बच्चा भगवान ने दिया। तो भगवान एक हुआ ना, देने वाला एक हुआ ना। भगवान ने दिया माने बेहद का बाप है ना। कभी तो बेहद का बाप रहा होगा तो उसने दिया होगा। शुरुआत कहाँ से होती है? कैसे? संगम में पट बोल देते। फिर ये भी तो बताओ कैसे? भगवान ने धन दिया, भगवान ने हमें बच्चा दिया, ये शुरुआत कहाँ से होती है? कैसे कैसे? द्वापर से दो, द्वापर से भगवान आगे वर्षा देते हैं। हाँ, भगवान आते हैं तो कोई को पहले नंबर में क्या देते हैं? ज्ञान धन देते हैं। उसकी बुद्धि में बैठता है कि जो ज्ञान धन हमें मिला है, जो ज्ञान धन के साहूकार हम हैं, वो दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तो भगवान ने हमें क्या दिया? धन दिया। और फिर दूसरी बात, भगवान ने हमें बच्चा, वो बच्चा कहाँ है? हाँ, ये भी बात बुद्धि में बैठती है क्या, कि जो आने वाली दुनिया है, उस आने वाली दुनिया में प्रैक्टिकल में कृष्ण बच्चे के रूप में दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल मेरा बच्चा बनेगी। तो ये बात बुद्धि में छप जाती है। तो देने वाला एक हुआ या अनेक हुए? एक हुआ। फिर सब में भगवान कैसे हो सकते हैं? कितनी बातें समझाई जाती हैं। अब आत्माओं को बाप कहते हैं। किसको कहते हैं? आत्माओं को कहते हैं। देह अभिमानियों को नहीं कहते हैं। क्यों, डर लगता है क्या? है? देह अभिमानियों को क्यों नहीं कहते? क्योंकि जो देह अभिमानी होंगे वो एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे, या वो अपनी ही मगरूरी में मस्त रहते हैं, वो ध्यान ही नहीं देंगे। जो आत्माभिमानी बच्चे होंगे वही बाप की बात सुनेंगे, मानेंगे और उस पर चलेंगे। तो बाप कहते हैं अब मुझे याद करो। किसे याद करो? मुझे याद करो। मुझे एक वचन है या दो वचन है या बहुवचन है? एक वचन है।
एक वचन मुझे याद करो, ये नहीं कहते हम दोनों को याद करो। क्यों? मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना। जो सारी सृष्टि का बीज होगा वो एक होगा या दो होंगे? हैं? कभी कहते एक होगा, कभी दो। हाँ, प्रवृत्ति मार्ग है ना, तो बीज तो एक ही होगा। बीज एक होगा लेकिन दो दल वाला तो होगा। लेकिन फिर ये क्यों कहते हैं कि मुझे याद करो? ऐसे कहे कि हम दोनों को याद करो। एक में दो, एक में दोनों समाये हुए नहीं है? हाँ, तो ठीक। हाँ, बोलने वाला जो कहते हैं कि मुझे याद करो वो एक है ना, दो तो नहीं है। तो ऐसे क्यों कहते मुझे याद करो? हाँ, एक ही मुकर्रर रथ है, एक ही आत्मा का रथ है जिसमें वो सुप्रीम सोल संपूर्ण रीति से मुकर्रर रीति से समा करके पार्ट बजाता है। इसलिए कहते हैं मुझे याद करो। मैं एक ही सत्य हूँ, बाकी सब नंबरवार झूठे हैं। इस झूठ खंड में सब झूठे हैं। झूठे हैं, किसने बनाया झूठा? रावण ने झूठा बनाया। जिसमें प्रवेश करते हैं वो भी पहले झूठा था या सच्चा था? हैं? झूठा था। कैसे पक्का हो गया? हैं? दुनिया में अगर सत्य न रहे तो दुनिया कायम रहेगी? अरे ये क्या बात है? तो दो बातें हो गई हैं? दो बातें नहीं हो गई। एक तरफ कहते हैं कि दुनिया में अगर सच्चाई मिट जाए 100% तो ये दुनिया कायम नहीं रह सकती, और दूसरी तरफ कहते हैं इस दुनिया में सब झूठे, एक भी सच्चा नहीं। अगर एक भी सच्चा नहीं तो फिर सूर्यवंश की स्थापना कैसे होगी? उसके बाद होती है। सूर्य ही नहीं तो सूर्यवंश की स्थापना कैसे होगी? सूर्य होगा या नहीं होगा? तो सूर्य होगा तो सूर्यवंश, तभी तो सूर्यवंश होगा। ऐसे तो नहीं सूर्य भी नहीं होगा है? सूर्य होता है लेकिन वो बादलों में छिप जाता है। वो एक ही आत्मा ऐसी है जो द्वापर युग के आदि से टक्कर लेते लेते विधर्मियों से, विदेशियों से टकराती रहती है, हिम्मत नहीं हारती। आखिरी जन्म में आकर के उसे पुकारना पड़ता है, क्या अब आ जाओ, अब हमारे बस की बात नहीं, तो मुझे आना पड़ता है। ओम शांति। चलो अब देखो सुन, 1 घंटा हो जाए क्या? बंधा हुआ है क्या? है? आजकल मुरली में तो बोला है बातचीत करते हैं, ये मुरली नहीं है क्या? है? बातचीत करते हैं वो भी तो मुरली है। बाबा जब दृष्टि देते हैं हाँ, तो बाबा के नजर आते हैं कभी। आँख में डिफेक्ट होगा, मोतियाबिंद उतर रहा होगा, ये भी तो हो सकता है। ऐसा लगता है कि गहरा प्यार है, जैसे कि कोई बच्चा हाँ, बहुत बिछड़ा हुआ बच्चा मिला हुआ है और गहरा प्यार बाबा उसको दे रहा है। अच्छा, ऐसा होता है? ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, ये अनुमान तो नहीं होता। ऐसा लगता है, वो अनुमान भी तो हो सकता है, और अनुमान से क्या होता है? नुकसान भी होता है। हाँ। बाबा कल्पवृक्ष का चित्र क्या हमने? कल्पवृक्ष के नीचे ब्रह्मा बाबा के दाहिने बाजू में एक जो भाई बैठा है, वो पैर के ऐसी उल्टी घड़ी करके बैठा है, अलग से पैर की घड़ी ऐसी करके बैठे है, दोनों पैर ऐसा, तो उसका दोनों पैर कैसे? ऐसे दोनों पैर दिखते हैं, उल्टी पैर की घड़ी करके बैठा है। उसका मना पद्मासन पे बैठा हुआ है। हमेशा की तरह नहीं बैठते, जो
गरीब आके बैठते हैं। हाँ, दोनों पाँव ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं, हाँ। उसे पद्मासन कहते हैं। चित्र के आधार पर उसका चरित्र के आधार से क्या हो? दोनों पाँव जो है वो ऊपर दिखाई पड़ते हैं, माना हठ योग में बैठा हुआ है, वो सबसे बड़ा हठ योगी है। हाँ जी, हाँ, जो नास्तिक होते हैं वो जबरदस्त हठ योगी होते हैं। उन्हें कितना भी समझाओ आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, शक्ति क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, उनकी बुद्धि में वो कहते कुछ नहीं है। जो हम करते हैं सो ही है। हम अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, हम नरक बनाएंगे तो नरक बनेगा। और हम नरक बनाते भी नहीं, हम क्या करते हैं, हम स्वर्ग बनाते हैं, भले एटम बम बनाते हो। और पंचमी काल में हमला है वो ऊपर टांगे करके होती है। हाँ, वो बाबा उसको उल्लू कहते हैं, लेकिन है वास्तव में चमगादड़। क्या उसका नाम है? चमगादड़। चमगादड़ पेड़ पे उल्टा होकर लटकता है। नहीं, उसका मन बुद्धि से नीचे देखता है, नीचे की दुनिया को, और पाँव जो है वो ऊपर लटका देता है, माने है? हाँ, वो चमगादड़ होता है जो उल्टा लटकता है। और हाँ, राम को त्रेता में क्यों दिखाते हैं? वो उसका तो मुकर होता है, फिर वो त्रेता में क्यों दिखाते हैं? और राम त्रेता का जो बना वो कौन से जन्म में बना? दूसरे जन्म में बना त्रेता का। जब त्रेता वाले कब बनते हैं? जब फेल होते हैं तब त्रेता की बनते हैं, कि जब पास होते हैं तब त्रेता की बनते हैं? फेल होते हैं। तो कब फेल हुआ? राम फेल कब हुआ? माना आज में शरीर छोड़ दिया, तो आज में शरीर छोड़ दिया तो त्रेता में उसका प्रारब्ध बन गया। अब दोबारा जन्म तो लेगा ना, और दोबारा जन्म लेके पुरुषार्थ करेगा तो नर से नारायण बन जाता है, फिर वो सतयुग में भी आ जाता है। इसलिए सतयुग को भी रामराज्य कहा जाता है। त्रेता को तो रामराज्य कहते ही हैं, लेकिन सतयुग को भी रामराज्य कहा जाता है। क्यों? सतयुग में तो राम का राज्य नहीं होता, नारायण का राज्य होता है, फिर रामराज्य क्यों कहा जाता है? फिर वास्तव में वही राम की आत्मा जो यज्ञ के आज में फेल होकर के त्रेता का राम राजा बनती है, वही आत्मा सतयुग में जो वो सतयुग की शूटिंग में नारायण का पुरुषार्थ धारण करने वाली भी बन जाती है। और कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, जैसा कर्म का फल अपने आप मिलेगा। तो ज्ञान मार्ग में तो हर एक कर्म इच्छा को सामने रखते हुए किया जाता है, तो दोनों में अंतर व्याख्या में अंतर होता है। अंतर ये है कि दुनिया में जो भी कर्म की इच्छा करते हैं वो इसी जन्म के लिए करते हैं, क्या? और ज्ञान मार्ग में इस जन्म में इस शरीर से हमें कुछ भी नहीं चाहिए, इच्छा मात्रम अविद्या। अब तो हम भगवान के बच्चे बन चुके, हमें दुख नाम की कोई चीज आने वाली नहीं होनी चाहिए। हेवनली गॉड फादर के बच्चे हैं तो कहाँ अनुभव करना चाहिए? स्वर्ग में अनुभव करना चाहिए। अगर नरक में अनुभव करते हैं तो जरूर हमने ज्ञान धारण करने में कोई कमी की है। तो ईश्वरीय ज्ञान जो है वो भविष्य में प्राप्ति करने के लिए है, क्या? इस जन्म की प्राप्ति करने के लिए इच्छा करने वाला वो ज्ञानी आत्मा भगवान का बच्चा नहीं है। ये अंतर है। दुनिया वाले इस जन्म के लिए इच्छा करते हैं और ज्ञानी आत्माएं भविष्य की जन्मों के लिए इच्छा करते हैं। हाँ, एक ही जन्म इस जन्म में आ रहा है ना, इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या का उल्टा अर्थ हो जाता है। क्या? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ भगवान चाहिए, माने हमें कोई कामना नहीं करनी है, निष्काम कर्म करना है। लेकिन बाबा कहते हैं दुनिया में निष्काम कर्म होता ही नहीं। क्या? कोई भी कर्म करेंगे तो उसके अंदर कामना जरूर भरी हुई होगी।
ये शिव बाबा का ज्ञान है जो ये सिखाता है कि इस दुनिया में हमें कोई कामना नहीं करनी। हमारा निष्काम कर्म योग है। इस दुनिया के लिए हमें कोई कामना नहीं, पाना था सो पा लिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, आपके अज्ञान की रात खत्म हो गई है। 1 साल मिले थे ना बाबा पहले, हाँ जी, तो अभी मिले। हाँ जी। बाबा गीता में कहा है स्वरूप निष्ठात्मा है, स्वरूप निष्ठात्मा। हाँ, अर्थ क्या उसका होता है? स्वरूप निष्ठ माने आत्म की स्थिति में स्थित होने वाली आत्मा। जो आत्म की स्थिति में स्थित हो जाते हैं वही नर से नारायण जैसे बन जाते हैं। ब्राह्मण कंप्लीट कब? जब ब्राह्मण देवभान में कभी ना आए, माने देवता बन गया। देवताएं आत्माभिमानी होते हैं और मनुष्य देह अभिमानी होते हैं। मुरली में होता है आर्य समाजियों ने एक झांकी का चित्र लेकर कितना हंगामा मचाया। हाँ जी, फिर भी ऐसा ही होगा। ऐसे ही होगा। हाँ। तो यहाँ आर्य समाजी नहीं बैठे हुए हैं कोई। तो अभी झांकी का चित्र क्या हंगामा मचा है। झांकी नहीं, भाकी। वो झांकी नहीं है, भाकी माना यूं गले मिलते हैं ना। यहाँ तो सबके सामने बैठ करके गले मिलते हैं। तो कोई आर्य समाजी होगा तो दिखा देगा कि देखो ये इनका भगवान ऐसे करता है, कन्या माताओं को गले लगाता है। फिर भी ऐसे ही होगा। यहाँ क्या बड़ी बात है, यहाँ तो सब खुला हुआ पुलंदा है। हाँ, हाँ। एक हो जाएगा तो 3 महीने में आएगा। हैं? एक संबत एक हो जाएगा कि नई दुनिया आएगी तब संबत एक हो जाएगा। दोनों ही बातें हैं। तो वो एक संबत कब कहा जाएगा? हैं? हाँ, जब विनाश का भी काम पूरा हो जाएगा और स्थापना का भी काम पूरा हो जाएगा और विष्णु का भी काम पूरा हो जाएगा। न विष्णु रहेगा, न ब्रह्मा रहेगा और न शंकर रहेगा। तो संबत एक शुरू हो जाएगा। हाँ जी, हम बिल्कुल संपूर्ण स्वर्ग स्थापन हो और संबत एक की शुरुआत हो जाए। और युग का जो 8वां नारायण रहता है, हाँ जी, हाँ जी, रामोली आत्मा से कर्जा लेता है और रामोली आत्मा तो साहूकार रहती है। लेकिन सतयुग में कर्जा लेने और देने के बाद ये कैसे समझा नहीं होता। सतयुग त्रेता की कोई हिस्ट्री नहीं है। ये तो संगम युग में इस समय राम वाली आत्मा पुरुषार्थ कर रही होगी धन कमाने का, और धन कमाते कमाते खूब ज्ञान रत्नों का बड़ा साहूकार बन गई, शूटिंग हो गई। और जिस आत्मा को गद्दी मिली हुई है, 76-75 की बात है, जिस आत्मा को गद्दी मिली हुई है कंट्रोलिंग पावर ब्राह्मणों की दुनिया में, उसकी क्या हालत है? वो अपना रुतबा दिखाने के लिए हवाई जहाज इधर से उधर, उधर से इधर चक्कर काट रहा होगा। जो ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करना चाहिए, दूसरों को मनन चिंतन मंथन करके नई बात निकाल करके देना चाहिए, वो नहीं किया, अपना रुतबा बढ़ाने में लगे रहे, तो वो गरीब हो गया। है नारायण, है कुर्सी नसीन, गद्दीधारी है, लेकिन उसके पास धन संपत्ति नाम की कोई चीज नहीं रह जाती। सारा कर्जा उसके ऊपर किसका चढ़ता है? जो उसको काम करना चाहिए वो कौन करता है? जो प्रजावर्ग की आत्मा है वो करती है। राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार। लेकिन वो प्रजावर्ग की आत्मा होते हुए भी बड़ा साहूकार इतना बड़ा बन जाती है कि उसकी साहूकारी में उसकी सारी राजाई डूब जाती है। बाबा हम दूसरे के पास तो जाएंगे तो सब पूरा फालतू जाता है, तो फिर दूसरे पर सोंगे तो चलता है। हाँ चलेगा, लेकिन तब ही चलेगा जब 1-2 बजे से उठेंगे, धूनी जमाएंगे। ऐसे नहीं कि वो 3-4 बजे तक सोते रहे फिर दोपहर को फिर सो गए। क्योंकि मुरली में बोला है ब्रह्मा कुमारियों की दिन में सोने की बहुत बुरी आदत है, लेकिन ब्रह्मा कुमारियों के लिए बोला है, ब्रह्मा कुमारों के लिए नहीं बोला है। हाँ जी, बाबा जो उपासना जो है ना रावण की दृष्टि दिखाते हैं, हाँ
पुरुष थे और प्रकृति के पास, प्रकृति के पास पृथ्वी जलवायु और आकाश की प्रकृति के 5 चर नहीं है। वो कैसे लगा? ऐसे मतलब उनका अर्थ क्या है वास्तव में? जो माना वायु देवता, अग्नि देवता, ये देवताएं नहीं है। तो उनको जो रिप्रेजेंट करने वाली आत्मा है वो वास्तव में उनके गुण कैसे रहेंगे? वैसे ही गुण रहेंगे रावण जैसे। अंत में आकर के अधीन बन जाते हैं तो रावण बन जाते हैं। जल देवता मतलब वो क्या है? वो बाढ़ लाता है ना। हाँ, पृथ्वी जब डावाडोल होती है तो सारी दुनिया जिंदा बची रहेगी क्या? जब भूकंप आएंगे तो सारी दुनिया जिंदा रहेगी क्या? ये महल माड़ियाँ अटारियाँ जो ढेर सारे बनते जा रहे हैं, इनमें मनुष्य जिंदा रहेंगे? अब खेल खलास हो जाएगा। हाँ, ज्ञान की भी बाढ़ आएगी। यहाँ बेहद में, वहाँ हद में। पहले बेहद में होता है, फिर हद में बात संपन्न होती है। आकाश भी, आकाश तपेगा जोर से। अब ओजोन किरण फट रही है तो सूर्य की डायरेक्ट किरणें आएंगी तो सबको बीमारियां हो जाएगी। हाँ। नारायण बोलेगा तो सोल और ब्रह्मा के सोल नारायण बनेगी तो वो जो नारायण जो ब्रह्मा की सोल माने कृष्ण की सोल है, वो पहले बुद्धि में प्रवेश करती है। जब बुद्धि का काम पूरा हो जाएगा तो पेट में प्रवेश कर जाएगी। सुप्रीम सोल घर में बैठे ले जाके साक्षी होगी। हाँ, साथ लेके जाएंगे, मन बुद्धि रूपी आत्मा को साथ ले जाएंगे। शरीर को थोड़ा ही साथ ले जाएंगे। शरीर जाते हैं परम धाम में क्या? हाँ चंद्रमा पर गए, आपकी विदेशी बन गया की विदेशी है। तो यहाँ तो ज्ञान चंद्रमा तक कौन की किसकी पहुँच हुई? प्रजापिता की पहुँच हुई। या तो चंद्रमा उसके पास तक पहुँच गया, या तो वो उसके पास तक पहुँच गया। बात एक ही हो गई। हाँ, याद आती है। उनको राम करके हाँ, जिसकी याद आती है वो घट घट में रमण करता है। शिव थोड़े ही घट घट में रमण करता है। वो ज्योति बिंदु थोड़े ही याद आता है। कौन याद आता है? जो राम है वो घट घट वासी है। उन्होंने परमात्मा को सर्वव्यापी बता दिया है। रुद्रमाला के मन के है। हाँ, और बोला है कि हाँ, ठीक है। जब राम वाली आत्मा ही दुर्योधन दुशासन क्लियर कर दी कि रामकृष्ण की आत्मा भी पुरुष चोला होने के कारण दुर्योधन दुशासन, तो दूसरा कौन बचेगा? स्त्री चोला होते हुए भी स्वभाव संस्कार जो है वो कंट्रोल करने के हैं या कंट्रोल्ड होने के हैं? आधीन रहने के हैं या आधीन करने के हैं? आधीन करने के संस्कार है। तो ये आधीन करने का संस्कार किसका हुआ? तो दुर्योधन तो शासन को नहीं हुआ। हाँ, हाँ जी। शंकर हाँ, हाँ, हाँ जी, हाँ जी। यज्ञ के आदि में जो प्रजापिता था वो पार्वती का पिता था। फिर वो तो शरीर छूट गया ना, खत्म हो गया। फिर अगले जन्म में जाकर के सारी मनुष्य सृष्टि का मालिक बनता है ना। मालिक बनता है माना सारी मनुष्य सृष्टि की रक्षा करने वाला बनता है। रक्षा करने वाला बनता है माना रक्षक कहो, पति कहो, पाति कहो, बात एक ही होगी। बकरी की दाढ़ी इसलिए दिखाई जाती है जिसको पदमान मर्तबा मिलता है दुनिया में। कोई मनुष्य आत्मा क्यों न हो, शिव सुप्रीम सोल को छोड़ करके कोई भी मनुष्य आत्मा क्यों न हो, क्या जिनको जिनको रथ है वो स्वार्थी जरूर बन जाते हैं। और जब स्वार्थी बनते हैं तो उनको अहंकार जरूर चढ़ता है। क्या? हाँ, अहंकार चढ़ता है। इसलिए
दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख दिखा दिया। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। ये है बात कब की? संगम युग में भी कब की है? कलयुग के अंत में वो मैं करेगा, शिव बाबा को भूल जाएगा है। हाँ, यज्ञ के आज में फेल हो गया कि अंत में फेल हो गया? आज में फेल हो गया। मैं किया तो फेल होगा ना। ये अहंकार आएगा तो फेल होगा। हाँ, एक मिनट, माताओं को बोला है कि शंकर का पाठ को तुम बच्चे जान नहीं सके, और एक मुरन में बोला है कि शंकर का स्वरूप इतना भयंकर नहीं है जितना सहंकारिणी शक्ति का है। नहीं, महाकाली के लिए बोला है। काली इतनी काली तो नहीं है, इतनी काली तो नहीं है जितनी काली दिखाती है। काली के लिए बोला है, इतनी काली तो नहीं है। शंकर का रूप ऐसे दिखा दिया जैसे रावण। भक्ति मार्ग में शंकर को दाढ़ी मूछ वाला, काला काला दाढ़ी और लाल लाल आंखें और बिखरे हुए केस, तो ऐसा रूप बना दिया जैसे रावण। किसने बना दिया? भक्त ने बना दिया। ब्राह्मणों की दुनिया में जो भक्त हैं उन्होंने इतना विकराल रूप बना दिया। कोई होंगे तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी, उनकी बुद्धि में ये बैठा हुआ है कि पता नहीं कितना भयंकर आदमी है। ब्राह्मणों की दुनिया का जैसे लादेन बता दिया। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी कौन है? ओसामा बिन लादेन। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में उसको बड़े से बड़ा डकैत दिखा दिया है। डकैत क्या करते हैं? ला निकाल, जो है तेरे पास निकाल, नहीं तो मारता। जब याद में बैठते हैं बाबा के सामने तो वो बिल्कुल भ्रुकुटी के बीच में देखना, या वो तीसरा नेत्र है बाबा को वहाँ देख, कहाँ एग्जैक्टली कहाँ देखे? ये भी कोई पूछे नहीं बात है। हाँ बाबा, एक तक अकाल तख्त कहाँ, किसे बताया? भ्रुकुटी को ही बताया। फिर तीसरे नेत्र में ऐसे बाबा चित्र दिखते हैं देवताओं के, वो आपकी अपनी भावना है। तीसरा नेत्र माने आत्मा, ऊपर दिखता है ना, सुप्रीम सोल है। खड़ा दिखता है ना, खड़ा तो और क्या, सुप्रीम सोल भी सोता है क्या? है ऐसे दिखता है। हाँ, दिखता है तो अच्छी बात है। तो कहाँ देखे? वो आँख में देखे या भ्रुकुटी देखे? आँख में बैठती है आत्मा क्या? नहीं बाबा, वो तीसरी आँख। हाँ, तीसरी आँख भी आँख में बैठेगी या भ्रुकुटी में बैठेगी? भ्रुकुटी में देखना है बाबा। 108 की माला में रुद्रमाला के मणके और विजय माला के मणके ऐड हो जाते हैं, तब से प्रवृत्ति मार्ग बन जाता है। ये पहले सूर्यवंशी बीज रूप आत्माओं का संगठन होगा। ऐसे और धर्म का भी होगा, तब 108 की माला बनेगी। माला 108 धर्मों की 108 की माला नहीं होती है। सब धर्मों की 108 की माला कैसे होगी? और धर्मों की माला में मणकों में अंतर पड़ जाता है। हाँ जी, और हाँ जी, क्या 12 सब धर्म के लिए? 12 तो हैं, लेकिन 108 की माला थोड़ी बनती है सब धर्मों की। ये तो देवी देवता सनातन धर्म का संपन्न माला है जो 108 की होती है। दूसरे धर्मों की माला में कम मणके होते हैं। बाबा टीवी पर केबल अच्छे प्रोग्राम देख सकते का केबल उनका देने का। बाबा ने बोला है सबसे ज्यादा पतित मेंटलिटी बनाने वाला है, नहीं टीवी नहीं, सिनेमा, फिल्म। जो फिल्मी सीरियल आते हैं वो नहीं देखना चाहिए। है अकाली जो काली नहीं है, काली नहीं है, काली नहीं है। महाकाली वालों में एक हुआ महाकाली, एक हुआ काली, और एक कहेंगे अकाली। काली नहीं है, महाकाली भी नहीं है, तो तीसरी कोई अकाली है, तीसरी पर्सनालिटी है। हाँ जी, मैंने ऐसा पार्ट बजाती है तो एक ही
देवी तो एक ही है, लेकिन वो भांति भांति की कन्याओं में प्रवेश करके पाठ बजाते। और सेकंड का पेपर जो होगा वो सबका एक साथ होगा क्या? अलग टाइम पे होगा, जैसे माला बनती है। फाइनल पेपर तो 1 सेकंड का ही होगा और सबका एक साथ होगा। और उसमें नष्ट हुआ स्मृति लब्धा, यही फाइनल पेपर होगा। एक साथ होगा लेकिन- बाबा? हैं? एक साथ और क्या बताए ना नंबरवार वो नंबरवार, वो नंबर तो ठीक है, डिक्लेयर होते रहते हैं, लेकिन उन नंबरों की भी परीक्षा उसी समय होगी। हैं? वो नंबर पहले उनका हो जाएगा। 1 सेकंड गुजरा और फैसला नहीं कर पाया, मणका नीचे। फिर दूसरा सेकंड गुजरा, फैसला नहीं कर पाया, मणका नीचे। बाबा पहले गार्डन के जो प्रजा है वो इन आँखों से विनर देखेगी, ऐसा कहा जाता है। तो फिर वो बस में वो सब आत्मा नहीं है तो उनका शरीर ढका नहीं जाएगा। 4.5 लाख में कुछ तो ऐसे होंगे जो अपने मन बुद्धि रूपी आत्मा को जाम कर लेंगे, संकल्पों को ही जाम कर लेंगे, ठंडे स्वभाव के हो जाएंगे, गर्मी नहीं रहेगी स्वभाव संस्कार में, तो उनको बर्फ में ढकने की क्या दरकार है? कितने होंगे? 8 ही होंगे और कितने होंगे? बाकी तो सबको नंबरवार तो दबना पड़ेगा ना, है? लेकिन पहले गार्डन के तो 4.5 लाख होंगे। हाँ होंगे। तो फिर ऐसा कैसे क्यों? 4.5 2036 में 9,16,108 नहीं होंगे? होंगे, लेकिन इन आँखों से विनाश देखेंगे। इन आँखों से विनाश भी देखेंगे, मैंने बर्फ में दबकर उठकर भी विनाश देखेंगे। जो टाइम उनका आ चुका होगा।